Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. With me here on the show, I'll be joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good evening. Walaikum assalam. Good evening. कैसी हैं आप? I'm good. Actually, we are twinning. Matching? देखो, Twinning? वहाँ पे color. We are actually twinning somehow. और ये कोई प्लान नहीं था, बता दें। इसे कहते हैं, देखिए ये हम बहुत फोकस होते हैं अपने कंटेंट के ऊपर, मैचेस को देख रहे होते हैं, लेकिन आज ना बहुत ही गर्मा गर्म खबरें आ चुकी हैं। बिफोर वी मूव टुवर्ड्स देम, अपने शानदार पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेट्स वेलकम पाकिस्तान फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, इंटरनेशनल कमेंटेटर, एनालिस्ट मिस्टर सलमान बट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ जी राजा असद साहब बड़े मसरूफ थे अपने मोबाइल में। राजा साहब कोई आप भी कोई बड़ी खबर मेरा ख्याल कोई डिग आउट करके लेके आए हैं। बहरहाल वेलकम टू द शो, इस पर बात करते हैं आगे। जहाँ सारी बातें हो रही हैं वहाँ पे जनाब क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है, टीम के अंदर क्या बातें हो रही हैं और जो गरम गरम खबरें हैं वो बताने के लिए वी हैव बीन जॉइंड बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिस्टर आकिब कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम जी। गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच सर। और इसके साथ साथ जिस तरह से मैं हमेशा से कहता हूँ कि डेटा बात है अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, डेटा एनालिस्ट है जनाब, खासी गहरी नजर है। अहमद सईद साहब जानते हैं आपसे, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब आते हैं मैचेस से बात करनी है डेफिनेटली, लेकिन वो सबसे पहले कल खबर थी कि डिमोट किया जाएगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी ए से। अगर हम बात करें बाबर की, हम बात करें रिजवान की और शाहीन का जिक्र किया गया था आकिब कुरैशी की जानिब से। आई कम टू यू आकिब जी, आई हर्ड समथिंग इज गोइंग ऑन, वो क्या खबर है अगर आप बता दें पीसीबी की जानिब से। आपने प्रोग्राम का शुरू ही जो है ना वो तेज़ फ्लो से स्पेस से कर दिया है। खबर ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है वो तैयारी, कल तक तैयारी थी, अब जो है वो आलमोस्ट ज़ाय के मुताबिक उसको फाइनलाइज कर लिया गया है। और बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान अब ये कैटेगरी ए में नहीं है। कैटेगरी ए एग्जिस्ट करेगी लेकिन कैटेगरी ए जो है वो खाली रहेगी। कुछ प्लेयर्स जो हैं नए सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि इनका 3 साल का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें 3 साल सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में आर्टिकल ये लगाया था कि हर साल आपका जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है हम उसको रिन्यू करेंगे अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। अब उसमें एक आर्टिकल ये लगाएंगे कि एक तो आपने डोमेस्टिक खेलना आप पे लाजमी है, दूसरा आपका ये कि इसमें जो कैटेगरी ए को वो खाली कर रहे हैं। कैटेगरी ए में हमारे मोहम्मद रिजवान थे, शाहीन अफरीदी थे और बाबर आजम थे। अब वो तीनों को जो है वो निचली कैटेगरी में आएंगे। निचली कैटेगरी में वो कहाँ आएंगे ये भी चीज़ों को फाइनलाइज़ किया जा रहा है। ताहम जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें जो हमारे एक डाटा एनालिस्ट हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है मेरे सोर्सेज के मुताबिक, और उनकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ है। अच्छा। और वो इसी चीज़ को जो नया सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है उसको रीशेप कर रहे हैं कि किस प्लेयर्स को कितने पैसे देने हैं, किसको कितने देने हैं। उसके साथ इमाद वसीम उनका भी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं, आज़म खान का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं। 8 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से टोटली बाहर कर रहे हैं। और उसमें ये नाम भी हैं जो टोटल नहीं खेल सके या इंजरी की वजह से नहीं खेल सके या किसी भी वजह से आपके प्लेइंग 11 में नहीं आ सके, लाइक शाहनवाज धानी जो आपके कैटेगरी डी में थे, फ़हीम अशरफ कैटेगरी डी में थे। तो कुछ 8 लड़कों को बाहर लेके आ रहे हैं। और जो अच्छी बात ये है, जो मतलब मुझे तो अच्छी लगती है, बाकी सलमान भाई बाकी सारे बताएंगे, डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को लाइक साहबज़दा, फरहान, सलमान अली आगा तो पहले ही हैं, कुछ और जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को इज्जत देने का नारा था वो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं अब उस पर काम चलना शुरू हो गया है, लेकिन एक बदतरीन शिकस्त के बाद, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 3 लड़के अब नीचे आ गए हैं जो 65 लाख रुपये, जिस नाम पहले भी बताते हैं 65 लाख रुपये उनकी तनख्वाहें थी। अब वो जब नीचे आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी तनख्वाह भी कम हो जाएगी। कैटेगरी बी में आते हैं, सी में आते हैं, ये अभी ऑफिशियल अनाउंस होना है। सोर्सेज के मुताबिक अगले हफ्ते चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लाहौर में, और उसमें वो तमाम नए सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में जो जो चेंजेस हैं उसके हवाले से जो है फैंस को बताएंगे। और सिलेक्शन कमेटी को भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है रद्दोबदल करने का उन्होंने तैयारी कर ली है कि 3 से 4 लड़कों पे बंदों पे डिपेंड करेगी। लेकिन अभी जो सारी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी है वो आलमोस्ट फाइनल है। अब मोहसिन नकवी साहब को जब टाइम मिलेगा वो पीसीबी अपने हेडक्वार्टर आएंगे, आके मीटिंग करेंगे अपनी सिलेक्शन कमेटी के साथ, जो उसमें सिलेक्शन कमेटी में ज़्यादा परसेंटेज बिलाल अफजल जो कि डाटा एनालिस्ट हैं सिलेक्शन कमेटी में, वो उनको रिपोर्ट पेश करेंगे विद द कंसल्टेशन ऑफ गैरी क्रिस्टन एंड आल्सो विद जेसन गिलेस्पी। क्योंकि इसमें पहले हम ये देख रहे थे कि हेड कोच गैरी क्रिस्टन
तो अब उन्होंने हेड कोच का नाम लिया है। हेड कोच हमारे जेसन गिलेस्पी भी हैं। अच्छा। तो जो रेड बॉल क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस हैं वो जेसन गिलेस्पी से पूछी जाएंगी, इन्वॉल्विंग शान मसूद। ठीक है। वो रेड बॉल के कप्तान है। उसकी बेस पे तमाम तैयारी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली गई है। वो रिपोर्ट पेश की जाएगी चेयरमैन पीसीबी को, जो अगले हफ्ते जो है बहरहाल इसको जी, finalize वजीर रहने करेंगे। का ये फायदा हुआ कि रीशेप अच्छा कर लेंगे। सलमान भट्ट साहब, व्हाट्स गोइंग ऑन? आपने ये सारी कहानी सुनी, ऐसा कभी पहले आपने माजी में देखा कि इतनी उखाड़ पिछाड़ इस तरह से करना और ए जो कैटेगरी उसको बिल्कुल खत्म कर देना, क्या चल रहा आई थिंक ये डेस्परेट मेयर्स हैं और वंस अगेन इट इज़ ओनली हैपनिंग जहाँ पर इसकी सुनवाई और दिखवाई ज़्यादा होगी। ठीक है। जो रियल आपको मेयर्स रिक्वायर्ड हैं उस तरफ तो अभी कोई बातचीत ही नहीं हुई। उस तरफ तो अभी कोई, इसमें एक ही अच्छी बात लगी है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को शामिल कर रहे हैं, जो कि पहले ही कर लेना चाहिए था। वो किसने नहीं किया? वो तो प्लेयरों का कसूर तो नहीं है, वो तो जिसने बनाया है वो बंदा किधर है जिसने उनको शामिल नहीं किया। और आज आप कर रहे हैं तो वो इन प्लेयरों की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, वो तो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से उनको होना चाहिए था। और जिसने नहीं किया उस बंदे का क्या करना है पीसीबी ने? ज़रा वो भी बता दें कि पहले वालों ने क्यों नहीं उनको शामिल किया था। दूसरी बात यह है कि जब आप रिपरकशंस पे जाते हैं ना तो यू हैव टू बी रेलिवेंट। मैं आपको एक बात बताऊं, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जितनी बाइंडिंग है ना, कई लोगों को तो नहीं मिलेगा, वो खुश होंगे, है? अच्छा। वो तो आज़ाद हो जाएंगे लीग क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है। Yes. तो दिस हैज़ टू बी सीन इन अ वे वेयर आप पाकिस्तान क्रिकेट को कंस्ट्रक्टिव वे में, ठीक है, आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहे हैं, यू डोंट वांट टू क्रिएट मोर डिजास्टर्स। तो ये जब आएगी चीज़, जैसे इन्होंने कहा कि उस पर बिलाल काम कर रहे हैं, चेयरमैन साहब की अंडर सुपरविजन कर रहे हैं, और जाहिर है उसमें और भी लोग मशवरा दे रहे होंगे। तो वंस वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाएगा, उसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी, फिर हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि एक्चुअली इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल इफेक्ट्स, या इन्होंने इसके पीछे क्या सोचा है। एट द मोमेंट रोज़ नई खबर आ रही। ये एक फ़ोन उठाते हैं, 4 खबरें इन्हें मिल जाती हैं, कुछ कल की होती हैं, कुछ डिनाई होती हैं, कुछ नई ऐड हो जाती हैं। सो इट इज़ लाइक अ डेस्परेट, यू नो, कोई आग लग गई है और जंगल में एक बंदा उधर जा रहा है, किधर आ रहा है जी, बड़ी बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी वेयर इट गोस। मुझे ये भी बताएगा, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होता है उसको एनओसी की जरूरत नहीं होती फिर, या फिर भी होती लेना पड़ता है? है। अच्छा, फिर लेना, जो ये बाउंडिंग्स हैं। देखें, एनओसी की जरूरत होती है ना, पर वो तो एक क्रिकेट बोर्ड ने बना दी ना, उसकी लीगल स्टैंडिंग तो कोई नहीं होती, क्योंकि आपका एक बंदा एम्प्लॉय ही नहीं है। तो वो उसको एनओसी लेने में फिर उस तरह से मसाइल नहीं ना होंगे। सही है। वो तो आपके इज नॉट पेड बाय यू, तो ही मस्ट बी अ फ्री मैन। सर, आई विल कम टू यू। साइकोलॉजिकली कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है बाबर के ऊपर, खासकर क्योंकि ज़ाहिर है कैप्टन भी हैं वो, और बहुत कुछ उनके बारे में कहा भी जा रहा है, एलिगेशंस भी हैं जिसके ऊपर वो डेफिनेटली केस फाइल भी कर रहे हैं। लेकिन ये अगर हम बात करें कैटेगरी ए से उनका जाना, मे बी कैटेगरी बी और सी, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट हिम? देखिए, कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है हर चीज़ में। और ये जो प्लेयर्स हैं, एक बात तयशुदा है कि जो प्लेयर्स हैं, ये जो क्रिकेट है इसकी वजह से क्रिकेट बोर्ड है, और जो अर्निंग है वो प्लेयर्स की वजह से है। ये तो इंप्रेशन प्लेयर्स को होना चाहिए। लेकिन ये एक पिछला भी मेरे ख्याल कुछ स्कोर सेटल करना है पीसीबी को टू सेटिस्फाई द जनरल पब्लिक, बिकॉज ज़का अशरफ साहब जो एक्स चेयरमैन पीसीबी हैं, वो डेरेदार किस्म की शख्सियत है। उन्होंने ज़्यादा प्रेशर सस्टेन नहीं किया, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन इंडिया उन्होंने इनकी बात मान ली। जो मुबैना तौर पर खबरें मिल रही थी कि अब ये खींचातानी हो रही है, द प्लेयर्स ऑफ सर्टन एजेंट्स जो कह रहे हैं कि आप इस तरह कर ले, अच्छी बात है, एजेंट मुकर्रर करना चाहिए आपको। आपका एक जौहर है, टैलेंट है, उसकी कदर होनी चाहिए, उसको बिकना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर अब हुआ ये कि इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड का पब्लिक प्रेशर है ना, ये जेन्युइन भी है। वो ज़ुबान खल्क़ को नकार है खुदा समझो। वो ये समझते हैं कि हम इनकी बड़ी कदर मंजिलत करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। कतई नज़र इसके कि जो मीडिया पर जो बातें हो रही हैं उसका इतना इम्पैक्ट बड़ा नहीं है। तो अब इस सूरत हाल में ये जो डिमोशन है और एलिगेशन जो है, ये मेरे ख्याल में किसी हद तक बनती थी। कुछ दिखावे के लिए कह दें या कुछ बेहतरी के लिए कह दें। अब इसमें आगे जाकर ये देखना होगा कि हमारे यहाँ पर ये कुछ पता नहीं चलता कि बाज़ लोग, जैसे फ़हीम अशरफ की बात हो रही थी, अच्छे टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही कि वो हर जगह रीइंफोर्स हो जाते हैं विद द कैपेबिलिटी ऑफ बोथ बॉलिंग, बैटिंग एंड फील्डिंग। ये कैसे आ जाते हैं? अब धानी के बारे में बात होने बिला वजह प्रेशर क्रिएट होता है। उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, मतलब उनका जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर वो चले जाते हैं या आ जाते हैं। अब इसमें आगे जाकर क्या होने वाला है? आपके इश्यूज ये पैसा भी नहीं है, आपका इशू फेयर या अनफेयर सिलेक्शन भी फिर वक्त नहीं है, आपका इशू है आपका घर का एडम ठीक नहीं है, ये कहते हैं हाउस ऑर्डर में लेकर आए। इंडिया के खिलाफ चलें, आप मान लें अमेरिका के खिलाफ आपकी शिकस्त जो है उस पर चलें जी, वो खेल के बेहतर आपसे
आपके जब वो सुपर ओवर था उसमें भी वो बेहतर खेल गए, पहले भी बेहतर खेल गए, ठीक है। इंडिया के खिलाफ जो शिकस्त हजम नहीं हो रही वो खालिस्तन आपका एटीट्यूड था और मुबैना तौर पर जो प्लेयर्स की आपस में नाइतफाकी थी। अब इन सारी चीज़ों का सलूशन ये है कि इनका हुक्का पानी बंद किया जाए या इनको ऐसे किया, ये जो टेम्पररी अरेंजमेंट अब होने वाले नहीं है, ना इससे क्रिकेट बेहतर होने वाली है कि आप एक चीज़ पर रश करें कि अब इनको हमने सीधा करना है, सीधा ये होंगे नहीं। आप ऐसे इकदाम कर लें कि सिस्टम ले आएँ, ये सिस्टम ऐसे चलेगा। क्यों न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड पे कभी हमने नाम भी नहीं सुना उनके चेयरमैन के, या कभी इन फाइटिंग भी हमने उनकी आपस में सुनी? इसलिए कि वहाँ पे लोगों को उन इदारों पर एतमाद है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो इशू है वो प्लेयर्स पर भी, उससे बढ़कर भी इदारे पर लोगों का एतमाद खत्म हो गया कि ये जो हैं ये फाउल प्ले कर रहे हैं, ये रूटीन के मामला भी सही तरीके से नहीं चला रहे। अब इसमें सब नजरें उठ जाती हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, जो नहीं उठनी चाहिए। लेकिन ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पे जो कुव्वत का सरचश्मा है और जो भी फैसला साजी है, चपरासी भर्ती करना है या कप्तान अपॉइंट करना है, वो चेयरमैन की जिम्मेदारी है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पीसीबी के मामलात प्लस जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीलियां होने जा रही हैं। ये बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं जो कि अभी हम उस पर डिस्कशन हमारी जारी है। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए सवाल आज का आसान सा ये है कि 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसका विनर कौन था, कौन सी टीम थी जिसने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई? आसान सा जवाब आपने इसका देना है जी। सवाल का सारे GNN के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन्हें सब्सक्राइब करके, लाइक करके, उनका स्क्रीनशॉट लेके, ये जो गिवन नंबर है व्हाट्सएप का आपको सामने स्क्रीन पे चल रहा होगा, इस पर उसका स्क्रीनशॉट लेके आंसर देना है और आप जीत पाएंगे मोबाइल वाउचर्स। और इसके अलावा पाकिस्तान टीम की जर्सीज प्लस 5 लकी विनर्स ऐसे होंगे जिनको सलमान भट्ट साहब का साइंड बैट भी मिल सकेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी आपने ज़ाया नहीं करनी, अभी इसमें पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं वहाँ पे मैं ये सोच रही थी कि हम बात कर रहे हैं पीसीबी ने ऑफ कोर्स ये ले ही लिया एक डिसीजन कि जनाब रिजवान की बात करें, बाबर की बात करें, शाहीन की, इनको डिमोट किया जा रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के कैटेगरी ए से। पर आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जो 5 ओपनर्स आप साथ लेके गए थे, फिर आप ये भी कहते हैं कि शादाब चूंकि मुकम्मल पैकेज है, दैट वाज द रीजन बिकॉज हमारे बैटर्स तो काम ही नहीं कर रहे थे ना। अजहर महमूद ने ये भी कहा है, वहाब रियाज ने भी कहा है कि ही वाज अ कंप्लीट पैकेज टू अस, बड़ा एक्सपीरियंस आई कम टू यू। क्या सिलेक्टर्स की जो अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है कि वो ट्रिमिंग होगी, क्या उनके भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में कमी बेशी आनी चाहिए? देखिए, एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग दिस यूनिट, foreseeing the results the way they did, अब वो नहीं मिले तो दे आर ऑल टू बी पार्ट ऑफ द रिजल्ट्स ना। जो भी रिजल्ट आया वो फिर सारे उसके जिम्मेदार हैं। और जब आप ऐसे पिक करते हैं ना कि कोई प्लेयर फॉर्म में नहीं होता और आप उसको फिर भी रखते हैं कि उसकी वेटेज है, तो उसमें बड़े बड़े नाम आते हैं, उसमें कभी कभार के परफॉर्मर्स नहीं आते। उसमें फिर मैथ्यू हेडन की फॉर्म गई तो रिकी पॉन्टिंग ने उसको कैरी किया, सईद अनवर की फॉर्म गई, वसीम भाई ने उन्हें क्रिकेट खिलाई और उन्होंने फिर सेमीफाइनल फाइनलों में 100 किए वर्ल्ड कप के। इसी तरह मैथ्यू हेडन ने बड़े बड़े मैच जिताए ऑस्ट्रेलिया को। आप वो वाली चीज़ें एट पार नहीं। इंडिया ने कोहली को कैरी किया, कोहली की आउट ऑफ फॉर्म में 14 इनिंग्स में कोई 9 50 थी जब कोई उसको फॉर्म में कंसिडर नहीं कर रहा था। हमने किसको पैकेज कहा है जिसका 2.5 साल से कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है? हमारे पैकेज तो एक है ना, आप क्या है जिसने एक भी विकेट नहीं ली। आप उसको बॉलिंग नहीं दे सके अपने पैकेज को। आपने आधे मैचों में उनको बॉल ही नहीं पकड़ाया कि बॉल करो, एंड दिस इज योर बिलीफ ऑन योर पैकेज। यानी कप्तान भी आपका सिलेक्टर था, कोच भी आपका सिलेक्टर था, बाकी लोग भी थे। इफ यू रियली बिलीव समबडी टू बी दैट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम, आपने उसको बॉल ही नहीं दिया। आज वो भी ये कह सकता है कि इन्होंने तो मुझे बॉल ही नहीं दिया, तो मैं क्या डिलीवर करता हूँ? यू सी, इट्स अ टू वे थिंग नाउ। इन्होंने दिया नहीं, वो खुद से कर नहीं सकता था, इन्होंने उसको रख लिया, वो कहेगा रख तो मुझे लिया, काम तो पूरा कराया नहीं। तो ये फिर एक वेग, एक ओपन स्पेस है जिसमें वन मैन्स वर्ड अगेंस्ट अदर मैन्स वर्ड है, फाइनल कंक्लूजन्स नहीं आपको मिलते। दैट इज वाई लीडरशिप इज सो इंपॉर्टेंट कि एक बंदा होना चाहिए जो ट्रस्टेबल हो, जिसके कॉम्पिटेंस हो और जिसके फैसले पे लोग कहें कि ठीक कह रहा है, अगर ये कह रहा तो ठीक कह रहा है। यू गॉट टू बिलीव। जब सारे याले खुद होंगे, सारे ये कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, तो वहां पे आपको कंक्लूजन्स नहीं मिलते। और हमारा मसला ये है, टू मैनी कुक्स and obviously they are spoiling the broth and they have already। अच्छा भट्ट साहब, आप नहीं समझते, अभी बात की अजहर महमूद ने ज्यादा एम्फसाइज किया कि शादाब फुल पैकेज है, ये खेलेगा, तो कप्तान बाबर की इसमें कोई अपनी सेइंग नहीं थी? वो इतने बाइख्तियार नहीं थे, वो भी विलिंग थे। साहब परेशान हूँ जी।
अब ये इनको कोई ऑन नहीं करेगा, यस ठीक है। आपका फखर जमान ने फेस नहीं किया बॉल, उसको कोई ऑन नहीं करेगा, ठीक है। आपके पावर हिटर जो हैं वो गए नहीं, आपके टॉप प्लेयर जो हैं वो पावर प्ले, वो जो सुपर ओवर था उसमें अंदर नहीं गए हैं। आजम खान नहीं गया छिके मारने, शदाब गया अंदर, उसने भी 3 बॉलें ज़ाया कर दी, इसको कोई ऑन नहीं करेगा, ठीक है। आपने कई गलतियां की। आपको कितने मैचों से सीरीज से नजर आ रहा है कि जब आप आखिरी 5 ओवर में शदाब को ओवर कराते हैं तो वहां पर बड़ा स्कोर लग जाता है और वहां से मैच का टिल्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। आपने फिर उसको करवाया 16वां-17वां ओवर, आई थिंक यूएसए के खिलाफ भी करवाया, आयरलैंड में भी आपने उसको वहां ओवर कराया, उससे पीछे भी करवाया, लगातार उसके पैटर्न्स, हिस्ट्री, इवन इफ यू वर टू बिलीव ऑन योर ओन डाटा, यू डिड नॉट टेक इट इनटू कंसिडरेशन। तो फिर अगर आपका डाटा आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा था तो फिर उसको किस लिए रखा हुआ? अगर आपने उसकी इन्फॉर्मेशन पे भी नहीं जाना तो आपने उसको क्यों रखा हुआ है, ठीक है। क्या वो थ्रो डाउन्स के लिए है? अगर आपके फिटनेस के मसाइल हैं तो 4-5 साल से क्लिफ डिकन जो है वो इतना महंगा फिजियो आपने रखा हुआ है, फिर उसके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, वो क्या कर रहा है? क्या ये सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी वाले, क्योंकि इनका नाम है तो लोग को क्या लगेगा यार बड़ा इन्होंने ना इनको नीचे कर दिया, ठीक है कर दिया, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जो लोग इनसे हर काम में जुड़े हैं, जिनसे इनकी फिटनेस जुड़ी है, इनकी सिलेक्शन जुड़ी है, इनके प्लान्स जुड़े हैं, प्लान्स की एग्जीक्यूशन जुड़ी है, उसकी तैयारी जुड़ी है, इनका टीम में होना ना होना जिन लोगों से वाबस्ता है, उनमें से भी तो कोई जवाब दे ना। उनमें से भी तो कोई बंदा आगे कहे कि जी इसको मैंने रखा था, मेरी मिस जजमेंट है। वो बंदे अपने हाथ खड़े करें ना, लेट्स टॉक अबाउट मैन। अब पता लगेगा कितने लोग हैं who have the guts to come out and say कि यार ये मेरा फैसला था, ये मैंने देखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको कभी लोग ये मिलते ही नहीं। बड़ी से बड़ी स्टेटमेंट आती है, बोर्ड का फैसला था, कमेटी का फैसला था, मैनेजमेंट का फैसला था, बंदा तानू नहीं लगता 1 2 3 4, यू नो, दैट्स नॉट गोना हैपन एंड दैट इज वेयर द रियल प्रॉब्लम लाइज। प्लेयर्स का क्या है, ये अभी किसी में 1-2 बड़े स्कोर करेंगे, एक आधा आपको मैच जिताएंगे एंड एवरीथिंग वुड बी वाइप्ड ऑफ एंड यू विल हैव टू ब्रिंग देम वेयर दे वांट टू कम, ठीक है। क्योंकि सारे जो आप एंडोर्समेंट्स लाते हैं, जो आप टीवी राइट्स लाते हैं, जो आप एड्स लाते हैं, यू सेल देम। देयर इज नॉट एन सिंगल ऑफिसर who can be sold sitting in the PCB, it is always the players। ये करंट बंदे की खासियत रहती है, अल्लाह ने उसके साथ एक चीज जोड़ी है, ना आप हमसे फायदा उठा सकते हैं, ना इनसे ना किसी अंदर बैठे बंदे से। जो दिखता है, जिस परफॉर्मर है वो ही सेलेबल प्रोडक्ट है। तो अगर आप उसको खुद अपने हाथ से कील ठोक के पंक्चर कर देंगे ना तो बेचना तो बात चोर नहीं है। अच्छा, तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो शदाब खान वाला है। इसमें एक वो 2023 में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस चला था। कौन सा केस? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला। अजहर महमूद साहब कह रहे हैं कि कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि हमारे बैटर्स ने अच्छा नहीं खेला इसलिए हमने उनको खिलाया है। तो अजहर महमूद साहब इस्लामाबाद यूनाइटेड के ही कोच हैं और यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के ही वो कप्तान है। तो ये कहीं ना कहीं जाके उनके माइंड में ये भी अगर नहीं है, लेकिन इस बात के बाद जो है वो फैंस सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मेरा ख्याल है ये पूछना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, मैनेजमेंट को, कि आप अपने फ्रेंचाइज के बंदे को कहीं सेव तो नहीं कर रहे। अच्छा, बात यहाँ बनी, इसमें एक और चीज़ देखें कि जब ये सारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं या ये सारी खिचड़ी पकड़ी होती है तो बोर्ड के अंदर कुछ लोग इंपॉर्टेंट हैं जो मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी वो चीज़ों को लुक आफ्टर करते रहते होंगे और मॉनिटर करते रहते हैं। मतलब इसमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो सकता है और चेयरमैन खुद हो सकते हैं और डायरेक्टर्स हैं। अगर आप नाम ले लेना तो आसानी हो, क्योंकि वही लोग हैं, वो कोई पोजीशन तो नहीं जाती किसी से मिलने, बंदा जाता है। मैं देखे नहीं, इसमें एक चीज़ है, मुझे थोड़े से कल्चर का पता है, बट सब एक चीज़ है, जो लोग मुझे मिलते जुलते रहते हैं ना कभी कभार, कुछ तो नहीं मिलते, तो मैं ये टीवी के जरिए उनको कोई पैगाम देना नहीं चाहता, चाहे वो क्रिकेटर हैं चाहे वो नॉन क्रिकेटर हैं। बात सिर्फ इतनी सी है। हम ऐसा करते हैं राय साहब कि मैं भी नहीं किसी का नाम लेता, ये भी नहीं मैं तो नहीं मिलता होगा, मैं क्रिकेटर्स के सारे नाम लेने के लिए तैयार हूं और मैं क्रिकेटर्स के लेने का तैयार है ना। एक और चीज़ है, बाकी लोग भी तो बीच में एग्जिस्ट करते हैं। मैं व्हाट्सएप डिसाइसिव नहीं होना चाहता, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं कहूं कि ये बॉस डिसाइसिव नहीं, अच्छा चले, मैं कहता हूं सलमान नसीर साहब हैं, जैसे कोई भी हो, सलमान हो, बाला साहब तीसरे जो भी हो, डोमेस्टिक क्रिकेट के नियाजी साहब हैं, चले अब आपकी जो लोग पूरी हो गई। अब मेरी बात सुनो, ख्वाहिश नहीं है, लेट्स टेल द पीपल हु द पीपल आर। मैं किसी को कल्प्रेट नहीं पता है, नहीं बट साहब इनका किसी को नहीं पता। मैं किसी को कल्प्रेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं क्या उनमें इतनी एहसास जिम्मेदारी है या रखी गई है फ्रॉम द पर्सन एट टॉप कि हाँ आए मुझे बताएं, अच्छा ये बात का मुझे नहीं पता था, अच्छा ये ऐसे है, ठीक है आप बताएं मुझे ये कैसे हुआ। ये कल्चर नहीं, उसकी वजह ये इस पे हम जरा ये जो आप बात अभी आपने बात कर रहे थे, बड़े गौर से सुन रहा था।
हमारे यहाँ पे तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीजन लेवल पर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में ये कल्चर किसी सतह पर है ही नहीं, इसका वजूद ही नहीं है। यानी ये जो एक होता है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जॉब डिस्क्रिप्शन या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी जैसे बात की आकिब ने, वो तो है ही नहीं है, जिम्मेदारी तो है नहीं, डंग टपाऊ काम चल रहा है। अच्छा, ये जिस फ्रेम में इस वक्त, अब झगड़े में इस वक्त पड़े हुए हैं हम, आप समझते हैं कि इससे रेलीगेशन या डिमोशन से कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये जो मेंटेलिटी होती है ये चेंज ही नहीं होती। और ये प्लेयर्स हों या क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, ये पुख्ता माइंड लेकर आते हैं, जो कुछ करना है ये पहले से स्क्रिप्टेड होता है। अब मुझे बताएं, जैसे अगर then there lies the fault, na? If That a is the point. script is to be followed, then that means no adjustment, no adaptability, no relation to the existing situation. हालात बदल गए, आप गए यूएसए, पिच वो नहीं मिली, अब क्या है, आपकी स्क्रिप्ट तो रुल गई, उसमें तो ये पिच थी ही नहीं। दूसरा एक और, ठीक है, नहीं, अच्छा, मुझे आपकी इसमें- सिलेक्शन भी रुल आपका गई। एक और चीज देखिए, सुन लेना सर, आपकी सिलेक्शन भी रुल गई, आपने किसको एनओसी देनी, किसको नहीं देनी, कौन सा प्लेयर टीम से बाहर हो गया, अब वो घर बैठे या लीग खेल के अपनी क्रिकेट को जारी रखे, आपको तो सब रुल गया। अगर हर चीज स्क्रिप्टेड है तो यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन। तो बंदा तो वो चाहिए जो सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करे, वो तो नहीं चाहिए जिसको कागज दे आओ आगे गल कोर्स कोई और आ गया तो उन्हें कहना मेरे कागज में है लिखा मैंने है। ये बेस पर ये तो आई थी ना कोई बात बात करने, नहीं। नहीं अब आपने उसको फर्दर आसान भी कर दिया और एलेबोरेट भी कर दिया। मेरी बेस यही थी, मेरी बेस यही थी कि लोगों की समझने को समझाने की जो सलाहियत है ना, वो तो उनमें मौजूद है, लेकिन ये बड़े सियाणे हैं लोग, बड़े सियाणे। और एक हमारे जो इस मुआशरे में ये T20 की इतनी ज़्यादा बात हो रही है, ये कामचोरी की क्रिकेट है। और इसमें जो हम ये भी बात कर रहे हैं कि इंडिया में क्योंकि रणजी ट्रॉफी खेलते हैं जो लोग, वो बड़े कामयाब हैं। यहाँ पे आप लाख तोते को पढ़ाया पर वो हेमा ही रहा, इनको 4 डे मैच खिलवा लें। ये अगर चेंज हो गए, इनकी मेंटेलिटी चेंज हो गई, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, आपके रिजल्ट्स वही होंगे जब तक आप सिलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं करेंगे एट द लोएस्ट लेवल। अब दुनिया किस तख्ते पर, मुझे बताएं बरसा आखिरी थैंक यू वेरी मच राय साहब, यही तो मैं 4 दिन से कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम तो डीप रूटेड है। आना तो आपने ग्रास रूट से, आना तो आपने पाथवे से है। आप क्या कर रहे हैं, एक कैटेगरी खत्म कर दो, हाँ प्लेयर नु इंज कर दो, उन्हें खब्बे कर दो, उन्हें सज्जे कर दो। ओ भैया, जिस जनरेशन को ठीक कर सकते हो उसके बारे में तो सोच ले, उसको तो सही ट्रैक पे डाल अच्छा, दे। मुझे बादशाह ये साहब तो एक सवाल- टाइम एक निकाल सवाल- गए अपना। बेसिकली ये एक सारा सवाल- मीडिया का प्रेशर था जो इनको हैंडल करने के लिए। एक तो अवाम की पल्स चेक की उन्होंने, उसके बाद उन्होंने देखा कि इससे ठंडे हो जाएंगे, एक कैटेगरी खत्म कर दो, होना कुछ नहीं। पीसीबी ने अपनी फेस मैं सेविंग कहता जो है, हूं सही कर रहे फेस होंगे। सेविंग जो है भाई अपने साहब, को बात सही भी कर ठीक रहे है, हैं। नहीं इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। भट्ट साहब की बात भी ठीक है कि हमें विशफुल रहना चाहिए, हमें पुरुमीद रहना चाहिए, मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। लेकिन साथ साथ हमने क्योंकि नौकरियां क्रिकेट बोर्ड में नहीं करनी, लिहाजा हमें साहब भट्ट साहब को तो शायद मिलनी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि जो इनका I am happy. लेकिन बात ये है बात सिर्फ इतनी है मेरी जान के, भट्ट साहब से एक मैं सवाल करना चाह रहा था, जी जी वो आपके इल्म में इजाफा होगा क्योंकि भट्ट साहब का जी, जी। तजर्बा ज़्यादा है। जी। भट्ट साहब बात ये है, क्या नॉर्थहैम्पटन शायर की जो टीम है उसकी सिलेक्शन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड करता है? क्या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो सिलेक्शन है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया करता है? आप मुझे बताएं, क्या आप जरा बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन को BCCI हाथ लगा के देखे, वो बॉम्बे ऐसा क्रिकेट स्टिंग करेंगे, एसोसिएशन को। गेट लॉस्ट। हमारे यहाँ पे क्या है, लाहौर कराची के उधर के जो ओहदेदार हैं वो हुक्मबरदार हैं, मेरे दोस्त हैं, बड़े मोहतरम हैं, लेकिन आप, मैं भी नहीं कह रहा कि तसादम शुरू कर दें, लड़ाइयाँ शुरू कर दें, लेकिन आप मुदब्बराना किस्म की मुजामत करें। नदीम चुन्नी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप लाहौर इस सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी क्रिकेट है। अगर आप लाहौर को ऑर्गेनाइज करें तो पीपल, ये जो PCB में बैठे हुए जेलस हो जाएंगे, यानी कितने रिच लोग हैं, इनके पास कितना कुछ है, ग्राउंड इनके पास अपनी है, पवेलियन अपना है, लोग अच्छे भले हैं, खाते पीते हैं, लेकिन नहीं करते। पता नहीं क्या अनदेखा सा खौफ है, ये अपनी टीम भी खुद सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब मुझे बताएं, इसमें ये टीम खुद नहीं सेलेक्ट कर सकते और सदर दफ्तर से आकर लोग टीम सेलेक्ट करते हैं, इसकी क्या वजह? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह फिर वही है कि आपके जो सिलेक्टर्स हैं वो कहाँ से आते हैं, आपके कोच कौन लगाता है, ठीक है, ये मूवमेंट सारी कहाँ से होती है, रीजन्स के पास कितनी फंडिंग है कि वो अपनी सारी चीज़ें खुद कर लें। अगर एक रीजन एक कैंप कंडक्ट करना चाहे 3 माह का सीजन से पहले अपनी टीम का, मेरी बात सुनिएगा जरा गौर से, हमारा तो स्ट्रक्चर ही रिलेट नहीं करता क्रिकेट को। ये बात आप खेल रहे हैं आज पंजाब से, लाहौर से, अगले साल पता चले आप चले गए मुल्तान की टीम में, अगले साल आप पता चले कराची की टीम में चले गए हैं। आपका कोच आपके साथ टूर्नामेंट जीतता है या हारा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, वो अगले साल किसी और टीम का कोच होगा। कोचिंग का तो कल्चर ही डेवलप नहीं होता, वो एनवायरनमेंट इन ड्रेसिंग रूम का डेवलप होता। कोच आपको मिलता है 15 दिन पहले टूर्नामेंट से, टूर्नामेंट के बाद गायब 9 महीने, तू कौन और मैं कौन, मैं जा रहा हूँ अपने शहर, बच्चे गए अपने शहर, प्लेयर गए इंग्लैंड,
आपका तो कोई सिंक में चीज रहती ही नहीं है। नोबडी नोज कि अगले साल वो किसका कोच होगा, वो किस प्लेयर में होगा। आप मुझे बताएं प्लानिंग कहाँ से आपको आएगी? अगर मैंने खेलना इनके खिलाफ, अगले साल ये मेरे ग्रुप में ही नहीं है, ये उस टीम में ही नहीं है, व्हाट एम आई टू प्लान अबाउट? आपको तो हफ्ता पहले टीम बन रही। सो यू आर ऑलवेज इन अ विशियस सर्कल वेयर नोबडी नोज कि फाइनल मैच शुरू होने तक कौन किस टीम के साथ होगा। पूरी टीम एक हेड कोच ने एसोसिएशन के साथ बना ली। जब बना ली, लड़कों को फोन कर दिया, 4 दिन पहले पता लगा हेड कोच किसी और शहर भेज दिया, उसकी जगह कोई और हेड कोच आ गया। तो ये तो हमारे हालात हैं, और ये सारी चीजें रीजन से बियॉन्ड हैं। और रीजन के तो खैर एक अपनी ही लड़ाई है ना, उसमें जो वोटों वाले क्लब होते हैं उनके अलहदा फड्डे होते हैं, मेरे 2 लड़के खिलाओ नहीं तो मैं वोट नहीं दूंगा, मेरे इतना करो। अब चाहे लाख नदीम भाई चाहे या उनके साथ के 4-5 लोग दिल से मेहनत करना चाहें, दिल से चाहें कि यार ये हम मेरिट पे काम करें, वो जो 10, 15, 20, 40 का टोला है जिन्होंने वोट दिए हुए हैं, जिनकी प्रोबेबली अंडरस्टैंडिंग, वो चाहते ही नहीं अंडरस्टैंड करना, उनका ओनली इंटरेस्ट है कि मेरे 2 लड़के टीम के अंदर हो, मेरा ये फलां लड़का टीम के अंदर हो। हम मेरिट पे तो इब्तिदा से ही नहीं, अगर जस्टिफाई करता हो तो इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। आए जस्टिफाई करता हो तो फिर उन्होंने लड़न की जरूरत भी नहीं ना। देखें जी, मैं टीम बना रहा हूँ, अगर हमजा प्लेयर है तो मेरी तो सबसे पहली ख्वाहिश ये होगी कि हमजा मेरी टीम में आए। अगर हमजा प्लेयर नहीं है तभी आप शोर मचाएंगे हमजा को डालो, हमजा को डालो। लेकिन हमजा प्लेयर है तो फिर मैं कहूंगा हमजा को मैंने लेना है। तो एक अच्छा प्लेयर तो रिक्वायरमेंट होता है ड्रेसिंग रूम की। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि रिक्वायरमेंट्स को पर्दा करके हम क्या करते हैं, वी फिल इन फॉर द पीपल जिनसे हमने वोट लेना है, जिनसे हमने काम लेना है, जिनके ऊपर हमने अपने स्टैंड्स को बिल्ड करना है, जिन्होंने आखिर टूट जाना है, और पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलना उसमें से। अभी एक ऐसा वक्त है कि हम सब सोच रहे हैं कि हाउ टू बिगिन विद। मैं चाहूंगी कि हम जब ब्रेक से वापस आए ना, बिकॉज हम देख रहे हैं किस तरीके से सलमान बट लाहौर में होते हुए गनी अकेडमी के लिए जो इनकी खिदमात है वो नजर आ रही हैं। सो मे बी ही कैन कम अप विद सम कंक्लूजन्स कि हाउ टू बिगिन विद व्हेन इट कम्स टू पीसीबी। कीप वॉचिंग, आते हैं और डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे। वेलकम बैक जी। डिस्कशन गर्मा गर्म हमारी जारी है डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके, पीसीबी में तब्दीलियों को लेके, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं। देखना ये है कि इस पर कोई अमल दरामद भी होता है या जस्ट पीसीबी फेस सेविंग दे रही है खुद को भी, इन क्रिकेटर्स को भी, मैनेजमेंट को भी। बहरहाल आपके लिए सवाल ये है कि 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसका विनर कौन सी टीम थी, कौन सा मुल्क था, ये आपने आसान सा जवाब देना है। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है। जीएनएन के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको लाइक करके, सब्सक्राइब करके, उनका स्क्रीनशॉट लेके अलॉन्ग विद दिस आंसर आपने हमें व्हाट्सएप करना और आप जीत पाएंगे मोबाइल वाउचर्स। और जहाँ सारी बात हो रही है वहाँ पे क्लब क्रिकेट के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। हमने देखा है किस तरीके से गनी इंस्टीट्यूट जो है वो करवाता है रमजान टोनी ट्रॉफी, आपने कमेंट्री भी की है वहाँ पे। इनकी कंट्रीब्यूशन को सर आप कहाँ देखते हैं? देखिए, ये किसी ज़माने में ना मंटो पार्क हुआ करता था, जो हमने सुना और पढ़ा और अपने बुजुर्गों से सुना। रिनाउंड क्लब थे, ममदोट था, रावी था और इस तरह के क्लब थे। तो वहाँ पर ऑल इंडिया फेम के लोग खेला करते थे। इनमें लाटू राम हुआ करते, लेटर बिकम दी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड 70s में, बिसाइड लाला अमरनाथ, फॉर्मर इंडियन कैप्टन। और अब अब्दुल हफीज़ कादास जो है बेशुमार कप्तान वहाँ से मर्ज हुए। कौन इसका नाम वहाँ से नहीं हुआ। ये क्रिकेट का हब था मंटो पार्क। देन इट्स पार्टीशन से पहले मॉल्टन क्लब बन चुका हुआ था। माय फादर यूज्ड टू प्ले देयर। सुल्तान एफ हुसैन भी वहाँ खेला करते। ये हो गया। अब ये दोनों जगह जो है ना, इनका रोल हो गया है सेकेंडरी। क्रिकेट सारी शिफ्ट हो गई है डिफेंस में। देखिए, जहाँ पर सहूलियात होंगी ना, जहाँ रोजगार भी होगा, लोग वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, अब ये ब्यूटी ये है कि हर साल वहाँ पर एक टूर्नामेंट होता है रमज़ान में, और वो सारे हमारे इस्लामिक नॉर्म्स हैं वो इख्तियार किए जाते हैं। बड़ा साफ़ सुथरा माहौल होता है और मुझे तो बड़ा मेरा रमज़ान अच्छा गुजरता है। एक बात ये होगी। दूसरा, मुझे खुशी इस चीज़ की है कि वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात, वहाँ पे आपको सुवेंजर शॉप भी मिलेगी, वहाँ पे एक एम्बुलेंस भी खड़ी होगी, वहाँ पे मील्स का ज़बरदस्त बंदोबस्त होता है, लेविश मील, अफ्तारीज एंड डिनर्स, और अशरफिया होती है क्रिकेट की सारी, जिसमें लाहौर के चुनिंदा क्लब ऑर्गेनाइजर होते हैं। इस मरतबा गवर्नर ऑफ पंजाब वाज द चीफ गेस्ट, और इसी खानवादे के, जिस खानवादे ने ये गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट की बुनियाद रखी है, दे आर अ गुड बिजनेसमैन। ये वही काम कर रहे हैं जो फिल्म थेरेपिस्ट किसी ज़माने में किया करते थे। या दे आर द गिवर्स। अब ये अच्छा हुआ कि हमारे जो रूरवा इस प्रोग्राम के भी, क्रिकेट ब्रॉडकास्ट के भी, सलमान बट साहब, ये वहाँ पर इनकी वजह से उनको एक दौलत मिल गई। सीधी सी बात है।
इन्होंने वो सारे वो जो PSL के नॉर्म्स हैं ना, बट सर तफसील तो बताइए, मुझे तो याद नहीं रहा कि आपने कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ। और दूसरा आपका वो जो क्लब है, हम क्लब क्रिकेट की बात करें, क्या गनी इंस्टीट्यूट का जो क्लब है उसका कोई लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन या PCB से क्लब की हैसियत से कोई लाक हो चुका है? इस हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक वोटेड क्लब नहीं है। ऑल्दो के हम सबसे ज़्यादा क्रिकेट करवा रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्लेयर्स अगर कहीं पे प्रैक्टिस करते हैं तो गनी इंस्टीट्यूट है। सबसे ज़्यादा फैसिलिटेशन किसी जगह अगर प्लेयर्स को मिलती है तो वो गनी इंस्टीट्यूट है। अगर में कहीं स्पाइक्स पहन के मैचेस और प्रैक्टिस होती है तो वो गनी इंस्टीट्यूट है। अगर कोई बॉलों को प्रोवाइड करता है प्लेयर्स को इंटायरिटी में, प्रैक्टिस बॉल्स, मैच बॉल्स, एवरीथिंग, तो गनी इंस्टीट्यूट है। हमारी अपनी फर्स्ट क्लास की टीम है, अपनी ग्रेड 2 की टीम है, अपने पाथवेज हैं, अंडर 10, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 एडमिशंस, एंड देन सीनियर लॉट ग्रेड 2, ग्रेड 1। और पाकिस्तान की अंडर 13 के 30 बॉयज़ में हमारे 4 लड़के हैं, पाकिस्तान के अंडर 16 के 30 बॉयज़ में हमारे 3 लड़के हैं, पाकिस्तान के अंडर 19 वर्ल्ड कप में हमारे 2 लड़के थे, पाकिस्तान की डिफरेंट फर्स्ट क्लास टीम्स में हमारे प्लेयर्स हैं। हमारी तो अपनी फर्स्ट क्लास की टीम है जिसने नंबर 3 फिनिश किया है अपने डेब्यू ईयर में। तो ये तो है छोटी सी एक कंट्रीब्यूशन जिसकी बेसिस पे हमारे जो डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर हैं गनी ग्लास के या ओनर हैं अनवार गनी साहब, तो वो अब गवर्निंग बोर्ड के मेंबर भी हैं और उनका एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं उन्होंने यंगस्टर्स को, और उसमें कोचेज़ हैं, उसमें ग्राउंड स्टाफ है, उसमें लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेली बेसिस पे। सुबह अजानों के वक्त रिजवान अपने क्रू के साथ शुरू हो जाता है सारी विकेटें तैयार करने की, और रात तक फिर वो सिलसिला चलता है। और DHA ने वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, इन्होंने फिर उनसे जगह ले ली, उसके बाद यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट हुई। क्रिकेट की पॉलिसीज़ हम खुद बनाते हैं, मैं उसमें खुद इसमें मेक श्योर करता हूँ कि बच्चों को एक सर्टन तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग हो क्रिकेट के हवाले से, जहाँ पे वो टेक्निकली दे आर टॉट के बैटिंग करनी किस तरह है, इसका माइंडसेट कैसा होगा, अप्रोच किस तरह की बनानी है, प्लेयर पूरा तैयार करना है। बचपन से पावर हिटर नहीं बना देना कि लत कहीं जा रही है, मुंह कहीं जा रहा है और बाजू कहीं जा रहे हैं और स्ट्राइक रेट और इंटेंट भी नहीं, पहले खेलना आ जाए, ये सारा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ट हो जाएगा। और हम 3 डेज़ कराते हैं, 2 डेज़ कराते हैं अपने प्लेयर्स के, जो लाहौर में कभी हुआ करता था जिमखाना कप 70 ओवर का, वो हम अपने प्लेयर्स को आपस में खिलाते हैं। तो आप ज़रा रिकॉर्ड शीट्स उठा के देखें एक साल की, के वनडे का बेस्ट प्लेयर गनी इंस्टीट्यूट का, कायद आज़म ट्रॉफी का बेस्ट विकेट कीपर और बेस्ट बॉलर दोनों गनी इंस्टीट्यूट के, अंडर 16 का पाकिस्तान का बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट बैट्समैन दोनों गनी इंस्टीट्यूट के, अंडर 13 में पाकिस्तान का प्लेयर 4 मैच पे आउट ही नहीं हुआ गनी इंस्टीट्यूट का, एक स्पिनर जिसने 5 ओवर 5 मेडन 2 विकेट लिए रिकॉर्ड बना दिया अंडर 13 में गनी इंस्टीट्यूट का। अच्छा, ये एक लंबी लिस्ट आपने दी है। हाँ। वोट का जो मामला है वो अभी तक उसकी अथॉरिटी नहीं दी गई, क्या वोट के बताते हैं? मैंने देखा है कि मोहसिन नकवी साहब खुद आ चुके हैं इस लास्ट रमजान टूर्नामेंट में। आई थिंक वोटिंग के ऊपर ना इनका कोई एज दे कॉल इट देयर इज अ विंडो दैट ओपन, और उस विंडो के अंदर वो फिर असेस करते हैं कि कौन सी क्लब्स ऑपरेशनल हैं, उनको वोट देना चाहिए, उसमें एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए, आपकी पिच और आपकी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखा जाए तो लाहौर में हमसे ज़्यादा किसी के पास नहीं। अगर फैसिलिटी देखी जाए, नंबर ऑफ पिचेस वी हैव 21, ठीक है, हमारे पास स्किल एक्विजिशन की पिचेस भी हैं, हमारे पास टर्फ्स भी हैं, हमारे पास गैजेट्स भी हैं। मेरा सुपर सॉपर सवाए PCB के अगर कहीं पड़ा हुआ है तो वो गनी इंस्टीट्यूट के अंदर पड़ा हुआ है। सारे आपके ऑटो रोलर्स हैं, आपका अपना LT रूम है, आपकी ब्लैक मैजिक टेक्नोलॉजी लगी है, ब्रॉडकास्ट की फैसिलिटी अपनी है, तो यू नेम इट। आई थिंक किसी भी स्टेडियम के बाद अगर कहीं फैसिलिटी है तो वो यहाँ पर है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन 700 प्लस हैं, तो देर अगर ये हमें उस लिहाज से वोट मिलने शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल कोई 20 वोट हमारे अपने। अच्छा भट्ट साहब, ये मेरे ख्याल में जो आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में सिर्फ अगर फ़र्ज़ करें मैं किसी बोर्ड के बड़े ओहदे पर होता तो मुझे ये ऐलान करने की ज़रूरत है, मैं कि यार ये हो गया, कि इसमें मुझे कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। मैं इस तरह आपको बताऊँ कि एक दफ़ा ना बाबाए सहाफ़त की चेयर कायम करनी थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मुझे मैंने कंपेन शुरू की, बहुत सारे सहाफ़ियों को बुला के बड़ा फंक्शन किया, तो उसमें बड़ा ये कोर इशू किया। उन्होंने कहा ये हो गया, मुझे ऐलान करने की क्या ज़रूरत। वो इतने बड़े आदमी थे, आपका इतना बड़ा इदारा है, ये ऐलान करने की जरूरत नहीं कोई, ये विद स्ट्रोक ऑफ द पेन जॉब भी कर दो। सबको सारी दुनिया को नजर आ रहा है रोज़ रोशन की तरह कि जो क्रिकेट की आप खिदमत करें, इनको इनकरेज करना है। हमने सिर्फ ना ये रमजान टूर्नामेंट नहीं कराई, हमने अंडर 16 का पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला डे नाइट टूर्नामेंट करवाया, अंडर 16 एज ग्रुप्स का, और हमने उसको टेलीकास्ट किया यूट्यूब के ऊपर, और उसमें पाकिस्तान के नेशनल चैंपियनशिप के हर
हर सिटी के 2-2 3-3 टॉप प्लेयर शामिल थे जो हर टीम के अंदर एज प्रोस खेल रहे थे। ऐसी कोई मिसाल किसी ने ये क्रिकेट कराई हो, किसी एक ने? अच्छा, और एक और हिस्टोरिकल प्लेटफॉर्म भी दिया उन्होंने, वो क्या है? वो क्या है? पंजाबी कमेंट्री की दाग बेल डाल दी वो है तो जो इन्होंने बेंचमार्क सेट किया है, मुझे लग रहा है कि उसकी जो चर्चा और भट्ट साहब को क्रेडिट है जाता है। हाँ। भट्ट साहब रोज आके प्रोड्यूसर कहते हैं क्यों भी आज जा रहे हैं कि नहीं टीवी पे, तो फिर कुछ दिन उन्होंने उनको हिचकिचाहट थी फ्रॉम दी उनके जो टीवी चैनल्स के एंड से, वो बार वो भी उन्होंने दूर कर दी। और हम सबको बड़ी खुशी है Whose कि idea it was, sir? भट्ट साहब कहते हैं कि आइडिया सबका होता है, होता वो है जो इसको कैपिटलाइज करता है, इसको मटेरियलाइज करता है, कोई नहीं कर सकता था, ये बड़ा डिसीजन था तो भट्ट साहब ने कर दिया। मेरे ख्याल में इससे अब ये इस इदारे की वजह से ना जब ये कमेंट्री एस्टेब्लिश हो जाएगी तो आप देखेंगे कि इसकी एक्सेस बढ़ जाएगी, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। जैसे किसी ज़माने लेकिन में एक ग्रुप को फिर भी मसला होगा अगर आप मैंने पंजाबी को उसको करेंगे तसल्ली ना। की थी ना, नहीं वो ऐसी बात ये है, कराची में हमारे प्यारे मोहतरम दोस्त बैठ के ना कराची का कार्ड या सिंध का कार्ड खेलते हैं, वो गलत बात है। हाँ। वो सिर्फ इसलिए ऐसी वो ऐसी, यहाँ पर मैं पंजाब में रहता हूँ, बड़ी इनमें पंजाबियों में बुराइयाँ होंगी, लेकिन बोगज़ नाम की कोई चीज़ नहीं, तासुब नाम की इनमें कोई चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल में कराची में हम सब के भट्ट साहब के ज़्यादा दोस्त होंगे, वो सब पंजाबी बोलते हैं और मगर लजात से भी एक दूसरे को इसी लैंग्वेज में करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ऐसी कोई बात है नहीं है, वो कुछ करते हैं लोग, वो अपनी बस लोग हर जगह होते हैं, वहाँ पे हर बहुत जगह सारे लोग क्रिकेट की बेपनाह खिदमत करते हैं। लेकिन- अच्छा, बहुत लेकिन हाँ। लेकिन और आखिर तो मैं आपने इसमें ऑन जानना किया था चाहूंगा। एकदम, भट्ट साहब ने बड़ी जी, अच्छी जी। बात की थी जब हम क्रिकेट पे टीवी पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि ये जो रमज़ान क्रिकेट टर्नी है, ये तो ज़ाहिर है कि इनका ब्रेन चाइल्ड है लाहौर में और पंजाब में, वो जो बाकायदा हुई, लेकिन उन्होंने ऑन किया ये इसकी दाग बेल जो है वो कराची से आई है। जो Undoubted। रमज़ान क्रिकेट थी बिल्कुल। उसकी पाकिस्तान के वो बहुत बड़ा एक चंक क्रिकेटर्स का जो है वो अपनी रोजी कमाने रमजान में कराची जाता है, जहां Yes. से वो एक बहुत हंसी खुशी वापस आते हैं। इतना पैसा उनको, अच्छी क्रिकेट भी मिलती है एंड दे आर वेल लुक्ड आफ्टर। और इसका सारा का सारा जो कह लें कि इसका क्रेडिट है वो कराची की बिजनेस कम्युनिटी को जाता है, बिकॉज वहाँ पे बेशुमार स्पॉन्सर्स होते हैं। और ये एक चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी लोग करें। बिल्कुल। यहाँ पे लोग कम इस तरफ स्पेंडिंग करते हैं। कराची में आई थिंक दे हैव गॉट बिग हार्ट्स, दे स्पेंड मनी ऑन प्लेयर्स और वो उनकी बहुत अच्छी लुक आफ्टर। अच्छा, मैं आखिर की तरफ इसलिए आना चाह रहा था, ये एक टाइम में तो पीसीबी को पंजाब क्रिकेट बोर्ड कहना शुरू हो गए थे और वहाँ के कोई सहाफी जब मीटिंग्स में आते हैं ये जो होती है क्या ठीक जब है, मैं अपने आप को प्रेसिडेंट कहना शुरू कर दूं तो बंद थोड़ी जाऊंगा। बहरहाल ये एक अच्छा तासुर नहीं है। तो जो वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसमें भी कोई इस तरह की बात आती है, कराची लाहौर कप्तान से कभी पूछ लिया हो, सिलेक्शन से पूछ लिया हो कि आप प्रेफर क्यों करते हैं भाई यहाँ के लड़के, या हमें क्यों इग्नोर कर रहे हैं, ऐसी कोई बात चलती है वहाँ पे भी? देखिए सच जब जर्नलिस्ट के पास मौका आता है ना सवाल करने का, तो वो उस मौके को ज़ाया नहीं करता, उस मौके को भरपूर तरीके से वेल करता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना है नहीं पढ़ना। मतलब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये कंट्रोवर्सी इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। और अगर आप सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान से या किसी भी बात करें तो उन्होंने ऑब्वियसली जवाब तो देना ही है जो सवाल हुआ है, तो वो लेकिन उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। लेकिन बसाइड दिस मुझे गनी इंस्टीट्यूट में 4-5 मैंने जो है इवेंट कवर किए हैं और दूसरी अकेडमी से भी कवर किए हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं वो इस वक्त लाहौर में कहीं भी नहीं है। आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी देख लें तो आप अगर गनी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको एक लम्हे के लिए फील यही आता है कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर है। हमने वहाँ पे हमजा ने मैंने वहाँ पे क्रिकेट खेली भी हुई है, तो वो वही वाली फील आती है कि हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेल रहे हैं। एक बहुत बड़ा जो है वो इदारा है गनी इंस्टीट्यूट, और स्पेशली मैंने कुछ अर्सा पहले वहाँ पे बच्चों के साथ एक इंटरव्यू भी किया था, इवन लड़कों के साथ भी, तो वो बड़े एक्साइटेड थे और उनकी बॉलिंग देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। वरना इस तरह की बॉलिंग ना मैं अलीमडार अकेडमी में देखती ना आपने कहीं देखी है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा है। मैक्सिमम फैसिलिटेट वहाँ पे किया जाता है हर एज ग्रुप के बच्चों को, वो मैंने भी बिल्कुल देखा है। मैं बस रह गई हूँ उस पूरे ग्रुप में जो गई नहीं हूँ, सो इंशाल्लाह आई मेक श्योर कि मैं जाऊँ जाके। नहीं, आपके साथ अहमद सईद भी हैं, वो भी अभी हैं? तक बस सही है। इससे महरूम है। मैं अगर रमजान टूर्नामेंट डेटा एनालिस्ट तरफ ज्वाइन कर लूंगा। अरे ओके, नेक्स्ट टाइम व्हाट्सएप ये जेन में रखना है, इन्होंने हमें ज्वाइन क्या करना बात है है। रमजान गनी जो टूर्नामेंट होता है ना। हाँ, जहाँ सारी बात लेकिन मैं डेटा उस तरह निकालूंगा जिस तरह इन्होंने शादाब खान डेटा निकाला था। मैं डेटा उस तरह निकालूंगा जिस तरह इफ्तिखार अहमद की अभी वो डेटा की बात हो रही थी। हाँ। मैं उस वक्त चाह रहा था कि ये बात ऐड कर दूं। इफ्तिखार अहमद की अगर हम बात करें तो इफ्तिखार अहमद का जो जिस तरह से कल हम इंटेंट की बात कर रहे थे कि बगैर ब्रेन के आप किस तरह से डेटा इस्तेमाल करते हैं, PSL के दौरान एक बात आई थी कि इफ्तिखार अहमद जो है वो डेथ ओवर में उनका 196 का स्ट्राइक रेट है। तो ये जिस तरह कागज़ के ऊपर लिखा हुआ अंदर आ गया, उसके बाद ये होना शुरू हुआ कि उन्होंने इफ्तिखार को भेजना है 16वें ओवर में शुरू कर दिया। इफ्तिखार आता था 12वें-13वें ओवर में अपना 2-4 बॉलें खेलता था, उसके बाद आके वो जैसा कि तरीका होता है
उन्होंने भेजने उसको 16वें ओवर में आगे शुरू कर दिया। तो इस तरह का डेटा तो मैं नहीं निकालूंगा, इसके अलावा अगर कोई खिदमत चाहिए तो मैं इंशाल्लाह स्ट्राइक मेंटेन रखने के लिए। जहां ये सारी बातें हो रही हैं, वी हैव समहाउ मिस्ड यस्टरडेज मैच। क्या कमाल मैच था, नेल बाइटर था, यानी कि वो लास्ट की 3 ओवर्स ने डिसाइड किया कि ये जो मैच है ये साउथ अफ्रीका विन करेगा। आई कम टू यू, क्विंटन डिकॉक की एक और हाफ सेंचुरी, किस तरीके से वो जो बात हो रही है, आप इस वेन्यू में खेल भी चुके हैं, कि हवा का बड़ा इसमें दारोमदार था। इफ यू कैन टॉक अबाउट हिज इनिंग एंड इफ यू कैन टॉक अबाउट द पावर प्ले, द वे ही हैज हैंडल्ड। देखिए, आई विल गो टू द टेक्निकलिटी स्ट्रेट अवे। आप अपना और उनका फर्क देखिए कि क्विंटन डिकॉक को अगर आपने फोकस किया है, जो शॉटें तो जो उसने मारी हैं, आपने उसकी फिजिक देखी है, उसका बैलेंस देखा है, व्हाइल ही डज व्हाट ही डज। फिर आपने उनकी फील्डिंग देखी है साउथ अफ्रीका की। वो जो मार्करम ने आखिरी ओवर में नोकिया की बॉल पे हैरी ब्रुक का कैच किया पीछे भागते हुए, एक मोमेंट पे वो पूरा हवा में था, और आपने अगर उसका बाइसेप और टांग देखी हो, मेरा ख्याल है हमारे 4 प्लेयरों की ये चीज़ें मिलाएं तो उसकी अकेले की वो चीज़ें बनती हैं। तो ये जो फिजिकल फिटनेस के एट्रीब्यूट्स है ना, कि एक प्लेयर खाली क्रिकेट का प्लेयर ना हो, वो एक एथलीट हो, वो चीज़ है जो हमारी क्रिकेट में मिसिंग है फिटनेस को लेकर। अच्छा भट्ट साहब, आपने ये जो केशु बहराज की जो बॉलिंग देखी है, मुझे लगता है कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में वो सबसे अच्छा खब्बा बॉलर है, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट खेलता आ रहा है, क्योंकि वो वाहिद स्पिनर्स में से है, या जडेजा इंडिया का है, 2-3 है जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए स्पिनर्स आ रहे हैं, और दे लुक अपार्ट। वो लगते ही नहीं है जो बाकी T20 के बॉलर्स लगते हैं। तो ये वही बातें हैं सर, जो यहाँ पे हम कर करके बातें भी घिस गई हैं और हम भी घिस गए हैं। लेकिन समझदार कोई समझ आ सकती है ना, जिन्हों समझ ही नहीं है उसने क्या करना है। तो अब साउथ अफ्रीका की हम तारीफ कर लें, उनकी फील्डिंग की कर लें, उनकी बॉलिंग की कर लें, उनकी बैटिंग की कर लें, लेकिन जो कोर चीज़ है जिसकी वजह से वो इस तरह ऑपरेट कर सकते हैं, वो उनकी फिटनेस है। आप इंग्लैंड की भी कल के मैच में फील्डिंग देख, करण ने बहुत शानदार, ठीक है, आप उनकी बैटिंग देख लीजिए, किन बॉलों को वो छक्के मारते हैं, लो फुल टॉस को सामने इतना बड़ा हिट मारते हैं, जिसके लिए आपको एक्सट्रीम बाजू में पावर चाहिए, और आपकी बेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका कह लें कि अगर आपके कदम डगमगाएंगे जोर लगाते हुए, तो आप फिर सही चैनल पे अपनी एनर्जी जो है ना उसको आप अच्छा, वाज दैट द सीरीज ऑफ द फुल टॉसेस दैट ब्रॉट दैट मैच क्लोजर, कि ये आप समझते नहीं देयर वाज सम एफर्ट फ्रॉम द इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, देयर इज वन थिंग गेटिंग अ बैड बॉल एंड इट्स अनदर थिंग टू पुट इट अवे। बुरा बॉल तो मिल गया, हमें भी मिला था। इफ्तिखार को बुमराह ने फुल टॉस ही तो किया था, जिसमें वो आउट हुआ है, ठीक है, तो इफ्तिखार मार लेता उसको छिक्का, उसमें जान थी, उसने ऐसे किया, छक्का हो गया, साढ़े वाले ने मारे, होते ही रह गए। ठीक है, फर्क है ना, बॉल तो फुल टॉस ही था। हाँ बिल्कुल जी। एक ब्रेक शामिल कर दीजिए, डिस्कशन हमारी जा रही है, वर्ल्ड कप के मैचेस के वाले से डिस्कशन कर रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक, यू बीन वाचिंग अ स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। वी कॉल इट जीत की जंग। जनाब, बात हो रही है कल के मैच की, बड़ा मजा आया, एक नेल बाइटर देखा, इट वाज अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। जहां ये बात हो रही है, पावर प्ले के ऊपर बात करते हैं। सलमान, साउथ अफ्रीका पावर प्ले में 63 ऑन द लॉस ऑफ 0 विकेट्स, लेकिन इंग्लैंड 41 ऑन द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो पिच ने डिफरेंट रिएक्ट किया, जहां पे आके क्विंटन डिकॉक ने बड़ा अच्छा खेला है, उसकी हमें एक और हाफ सेंचुरी देखने को मिली। वहां पे इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर कुछ ना कर पाया, और हमें एक ही पार्टनरशिप नजर आती है, वो भी हमें लेटर इन द ओवर्स। देखिए, इट्स नॉट अ गिवन के थिंग के जी उनके टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया तो आपका भी टॉप ऑर्डर ही करेगा। इट कैन बी एनीवन, ठीक है। अब वो कोई भी एक पार्टनरशिप वाज गुड इनफ। कहाँ 6 ओवरों में 80 समथिंग चाहिए था, 3 ओवर्स में 25 रह गया, और वही 2 बैट्समैन खेल रहे थे। अब वो भी फुल टॉस पे आउट हुआ है, लिविंगस्टन, वो कनेक्ट नहीं हुई, वो थी तो फुल टॉस ही, अगर वो छक्का लग जाए तो मैच ही खत्म था। फिर बाकी 17 बॉलों में रह जाना था, 19 स्कोर, ठीक है। अब वो बाउंड्री पे कैच हो गया, आते ही अगला बंदा भी आउट हो गया, द प्रेशर स्टार्टेड टू माउंट। और उस ओवर से लेकर आखिर तक अगर आप देखें तो नोकिया ने और उसने लेंथ बॉलिंग की। जिस ओवर का राज साहब ने जिक्र किया, वो एक तो नया लड़का है, फास्ट बॉलर, ठीक है। दूसरा, उसने सारे बॉल यॉर्कर्स करने की कोशिश की, सारे मिस हुए, पहली 4 बाउंड्रीज को 4 फुल टॉसेस पे लगी। तो ही वाज ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। उन्होंने सिर्फ अपना प्लान एडजस्ट किया, उन्होंने कहा इधर फुल बॉल पे नहीं, लेंथ बॉल पे चले जाओ। लेंथ बॉल पे हिटें नहीं लगी, और जो एक्सपीरियंस बॉलर थे उन्होंने, और फिर जब कैचेस निकले, जो कैचेस उनकी फील्डिंग ने ली वो आउटस्टैंडिंग थे। तो एक उनका कंप्लीट बिल्डअप था, चेंज ऑफ प्लान, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, और टेकिंग द अवेलेबल चांसेस और क्रिएटिंग चांसेस। ये सारा कुछ उन्होंने डिस्प्ले किया उन 3 ओवर्स के अंदर,
और वो मैच जीत गए। अच्छा, एक व्हाट्सएप पे रोशनी डालिए और आप भी तो सुनिए और फिर इनपुट दीजिए कि अमंगस्ट ऑल येट यूनिक, 4-5 दिन पहले जो आपने साउथ अफ्रीका के बारे में पूछा तो मेरे पास उस वक्त ये लग रहा था मुझे कि डिकॉक की सूरज बन के चमकेंगे। आपने देखी उनकी परफॉर्मेंस, अब क्लासन से शुरू हो जाएं और माकरम और ये बड़े बड़े नाम हैं, पिंच हिटर्स हैं, मुझे लगता है कि इतनी उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस थी डिकॉक की, और 250 का रन रेट था कि वो सूरज बन के चमकते रहे। और मुझे लगता है कि अगर उनके साथ वो खब्बा स्पिनर जो है केशु महाराज, ये 2 मेरे ख्याल में जीत के लिए काफ़ी हैं। सर फिर अगली दफा 2 ही आ जाए, 9 रहने देते। हाँ, मेरे ख्याल से रहने दो। सर अगर मैं इनका स्टैट्स दे दूं इस वर्ल्ड कप के, क्विंटन डीकॉक ने, आपको याद होगा कि जो ग्रुप के 4 मैचेस में उन्हें सिर्फ 48 रन चाहिए थे, और इस वक्त वो पिछले दोनों मैचों में पाकिस्तान रन का मिला प्लेयर होता तभी उसने बाहर बैठा है ना इस मैच। 187 रन इन्हें कर लिए। केशव महाराज की आप बात कर रहे थे, केशव महाराज के 150 फर्स्ट क्लास मैच हैं और 586 विकेट हैं उनके फर्स्ट टेस्ट क्लास मैच कितने हैं? 50 टेस्ट मैच 50 टेस्ट मैच है। देयर यू गो। तो ये जो सारा अवेलेबल, ये जो उसका दिल बड़ा है ना कि वो गेंद छोड़ लेता है, लाइन को खींच लेता है, बैट्समैन को ड्रैग कर लेता है, बाहर चला जाता है वाइड ऑफ द क्रीज, क्लोज ऑफ द क्रीज, बिहाइंड द क्रीज, ये वाली बातें तो करनी नहीं किसी ने, क्योंकि इतना तो किसी ने क्यूमन है ही नहीं, इतना तो आपका डाटा एनालिस्ट नहीं समझता होगा कि ये जो इर्द गिर्द जाके एंगल बदल रहा है कर क्या रहा है ये प्लेयर के साथ। ठीक है, द पॉइंट इज कि ये चीजें आती ही क्रिकेट से। हमारे पास आप बड़ी मर्जी किताब खोलो, ये चीज़ें नहीं है गेम में। अच्छा व्हाट्सएप ये बताएं कि 3-3 खबर टीमों में शामिल हैं, हमारे पास एक, आप अमहाद को तो मैं को आधा स्पिनर समझता हूँ मेरे ख्याल में, खब्बा स्पिनर, चाहे उनकी गेंद टर्न होती है नहीं होती, वो काट नहीं है जो हमें चाहिए, 2 या 3 ऐसे खब्बे चाहिए। सर आपके ना वाइट बॉल के स्पिनर्स और हैं, रेड बॉल में आपके नुमान अली हैं, वैसे वो भी बड़ी हिट मार लेते हैं। वो कहाँ चले गए? बड़े कहीं नहीं गया, इधर ही है वो ही रहा। वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होगा कहीं ना कहीं। तो आप असल में हम बॉलिंग को एवेल्युएट करते ही नहीं उस तरह से। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के तीनों फास्ट बॉलर्स देखें तो तीनों टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस जो है, और वो आपके फ्रंट लाइन अटैकर्स हैं, वो हर फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताते हैं। हमारा हिसाब थोड़ा डिफरेंट है, उनके ऑलराउंडर मार्च भी टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं। ट्रेविस अच्छा, ये हेड है, सारों की उम्र 30 साल से ज्यादा है, 33 मैच्योरिटी जो मैच्योरिटी की एज है जहाँ अच्छा। पे आप मैक्सिमम रेडी होते हैं सिचुएशंस के लिए, वो 30 प्लस है। और अच्छा, हमारे ये- डोमेस्टिक की एक कॉल जी, रिकॉर्ड जी, हुई जी, हमदा, जी, जी। वो मंजर आम पे भी आ चुकी है क्या कॉल। चीज़ है ये? उसमें सिलेक्टर्स आपस में बात कर रहे थे कोई 2-3 साल पहले, उन्होंने कहा यार 30 साल से ऊपर वाला ना 3 मैचों में 300 भी कर ले तो उसको नहीं खिलाना आप। यस, ये बिल्कुल और याद है। खुद वो जो बातें कर रहे थे ना साहब, वो 50 साल की उम्र तक खेलते रहे। तो यहाँ पे तो अपने लिए अच्छा, और ये दूसरों शो के जो है लिए इस पर आप अगर आपका जी। टाइम कंस्ट्रेंट है जी। बट साहब इस पर ज़रूर रोशनी डालनी है। ये जो एक सेलेक्टर ने ये बात की, वो उसकी क्या बैकग्राउंड है, वो क्या उनका माइंड सेट होगा, क्या उनका विजन होगा, इस पर ज़रा रोशनी डालनी है आप। सर विजन तो यू हार्डली फाइंड समबडी विद अ विजन। द ओनली विजन इज के पहली नु चेक आ जाएगा, दैट इज द विजन। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट विजन, मुझे कोई 2 मिनट की गुफ्तगू निकाल दें इस वक्त जितना पाकिस्तान में टॉक शो है, जस्ट आउट ऑफ ऑल आवर्स ऑफ एयर टाइम, जस्ट ब्रिंग 2 minutes where somebody has shared a vision for Pakistan cricket, where somebody has a constructive pathway for Pakistan cricket. कोई एक solution based चीज़ बता दें। हर एक का लहजा फ़र्क है, काम सारा टारगेटेड ऑपरेशन है। कोई बॉलिंग कोच लगना चाहता है, कोई सिलेक्टर लगना चाहता है, कोई कोच बनना चाहता है, कोई मैनेजर, सब अपने टारगेट्स का ऑपरेशन कर रहे हैं। किसी को अपने दुख नहीं बोल रहे, मेरी को सुनता नहीं था, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो बंदा बताएं जिसके पास सोल्यूशन हो। ये बात टेस्ट क्रिकेट की करते हैं, अपने दौर में आकर 80 ओवर की पहली इनिंग कर दी फर्स्ट क्लास की। आप बताएं जब 80 ओवर की पहली इनिंग होगी तो 50 ओवरों के बाद तो फील्ड सारी खुल जाएगी। जब फील्ड खुल जाएगी तो स्पिनर आपको लगता है 4 डे में छोड़ के बॉल करेगा। राजा साहब हर एक ने बीन पकड़ लिया, ठीक है, अपना अपना सांप घुमाई जा रहे हैं। कारीगर कितने हैं ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं कि आप बात मत करें क्रिकेट पे। ठीक है। अच्छा व्हाट्सअप, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी, बार बार फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक की ये बातें की जाती हैं। मेरा एक सवाल था कि जो अफगानिस्तान की टीम है वो तो उनका तो ऐसा कोई वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो फर्स्ट क्लास भी नहीं है, डोमेस्टिक भी नहीं, किसने कहा आपको? उस तरह से नहीं जो कंपैरेटिवली अगर बड़े देखे जाएं भाई क्रिकेटिंग उनका नेशन। 4 डे कंपटीशन है, उनका 1 डे कंपटीशन है अफगानिस्तान उनका, जी उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसमें इंटरनेशनल कोचेज हैं। आपके अंडर 19 से ज्यादा उनके अंडर 19 के टूर पक्के है। चढ़े हैं ऑफ वो। सीजन अभी वहाँ खेलते इसकी इन्होंने बात एलेबरेट करें ना अभी हमजा, देखिए उस पाए का नहीं, जो साउथ ईस्ट एशिया में से कि बांग्लादेश का भी है कि इस पाकिस्तान से पहले का एक फर्स्ट क्लास का टेस्ट मैचों का एक कल्चर था। ये तो तबाह हाल इकोनॉमी थी। तो ये बात जिनका करना है, इसमें सवाल आपसे बनता है कि क्यों जी
ये हम बार बार फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो T20 नेशनल चैंपियनशिप पिछले 15 साल से नहीं हो रही, वहाँ पे तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है पिछले 80 साल से नहीं हो रही। डोमेस्टिक टूर्नामेंट सर, रेगुलर हो रहा है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सब अब हो रहा है। अब अच्छा, नहीं, ये कई बड़ी सालों मजे की से हो रहा पिक्चर है। चल रही है, उनका पीछे ये जो जहाज खड़ा है ये हाँ। ड्रेसिंग रूम है, ये dressing और room ये ड्रेसिंग रूम है। ये हाँ। कितनी पुरानी पिक्चर और है। ये आगे जो है ये वहाँ पे डोमेस्टिक ये चल रही है। देखिए, एक जंग ज़दा मुल्क है कई डेकेड से, हाँ। ठीक है, लेकिन आप उधर जाएं, आप देखें उनके क्रिकेट स्टेडियम्स को देखें, आप उनकी शपाकीज़ा लीग है, जैसे हमारा नेशनल T20 है या PSL है, उनकी शपाकीज़ा है, ठीक है, वो होती है, दे आर हाईली पेड, ठीक है, उनके प्लेयर्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, उनकी दुबई में उनका सेटअप है, उनका इंडिया में सेटअप है, हमारी अंडर 19 और A टीम से ज़्यादा वो लोग टूर्स करते हैं। अच्छा, ये जो इनकी प्लेइंग 11 नेशनल टीम की है, ये डोमेस्टिक खेलती है, लाइक वहाँ पे जैसे हमारे डोमेस्टिक है उस तरह से। जी हमजा, ये है, और उनका 4 डे और टेस्ट मैच क्रिकेट के कुछ प्लेयर्स अलग हैं, अच्छा। आइडेंटिफाइड टेस्ट क्रिकेटर्स अलग हैं, दूसरे अलग हैं, आप उन्हें बहुत इजी ले रहे हैं। मैं वो बस फिर बड़ी उसका रिजल्ट हमारे सामने है। डिटेलिंग के साथ हर चीज को अप्रोच कर रहे हैं। रिजल्ट हमारे सामने, उन्होंने एशिया कप में भी हमें बता दिया कि क्या है, वर्ल्ड कप इंडिया में भी बता दिया, और उसके बाद हमने दीगर और देख इंग्लैंड लिया। की भी आप टीम की बात करें ना, आपको जो इंग्लैंड के जो हैरी ब्रूक और लिविंगस्टोन जो आपको लगता है कि ये बल्ले चला रहे हैं, आप तो इनके फर्स्ट क्लास निकाल के देखें। 202 फर्स्ट क्लास मैच खेला मोइन अली, 122 फर्स्ट क्लास मैच खेला बटलर, 73 फर्स्ट क्लास मैच खेला हैरी ब्रूक। आपको याद है कि बेन डकेट जब अभी पाकिस्तान आया था, किस स्ट्राइक रेट से वो टेस्ट मैच खेल जी रहा हाँ। था? वो पाकिस्तान में होता तो फर्स्ट चॉइस होती T20, उन्होंने नहीं डाला उसको। और हैरी ब्रूक ने कल चौके ही मारे हैं, छक्का उसने को नहीं मारा, उसने 50 किए हैरी ब्रूक ने, तो उसने सिर्फ 7 चौके ही मारे हैं, उसने गैप्स में शॉट मारी हैं, और हमें लगता है कि हैरी ब्रूक जो है ना वो है T20 का। अच्छा, हमारे ना चीज़ें गुम गई हैं, किधर? मैं बताता हूँ। अच्छा, ये जो आप बात करें ना फर्स्ट क्लास के, जिस पे पहले होते थे तमाशाई जाके देखते थे और कमेंट पास करते थे। मिसाल तो हमारे साबिक अब सियासतदान हो चुके हैं, ज़ईम कादरी, वो और मैं फर्स्ट क्लास मैच खेलने गए, पाको नहीं सॉरी, एक और ट्रॉफी होती थी, वो खेलने के लिए गए सियालकोट। अब वहाँ पर ये पहली इनिंग में खेलने के लिए गए तो जल्दी आउट हो गए। अब पब्लिक ने शोर मचाया, वो रिस्पॉन्ड करते थे उसी वक्त। दूसरी बार तो मैंने कहा कि आराम से जाके पहले स्ट्राइक रोटेट कर ली। इन्होंने अफजाल भट्ट को ड्राइव मारी, किला खड़क गया। मैंने कहा तू जब अब तूने देखी, तू आएगा बाहर ना, अगर जल्दी आउट होगा तुझे झुकते लगेंगे। अब इन्होंने बल्ला पकड़ के ना लोगों को घूरना शुरू कर दिया ऐसे कि मैं, अगर तुमने मेरे बारे में कोई बात की, वो सब बाहर खामोश हो गए। एक पब्लिक रिस्पॉन्स होता है, जो लोग जैसे लाहौर में भी भागे जना LCC यूनिवर्सिटी ग्राउंड में एक दिन में मुख्तलिफ जगहों पर जाके मैच देखते थे। अब तमाशाइयों की जगह तमाशबीन आ गए, ओ मारो जी। अब आपके जिस मुल्क में अभी तक मुझे लगता है ये कल्चर है कि जो ट्रायल है हमने खुद लिए हुए हैं नेट के ऊपर, कौन मिडल कर रहा है, कौन क्रॉसवर्ड अच्छी मार रहा है, वाह वाह हो रही है, और फिर दूसरे भी ज़राए से प्रेशर डेवलप हो रहा है। ये कुछ हमारी चीज़ें बड़ी ख़ास किस्म की हैं। पार्टली जिक्र किया था भट्ट साहब ने कि इस जोन का फलां क्लब का बंदा कहता है कि मेरे 2 लड़के खेलने चाहिए वरना मैं कुट्टी कर लूँगा। अब जो ख्वाजा नदीम अहमद है वो क्या करेंगे बेचारे, वो इसी सिस्टम के तहत मर्ज होकर ऊपर आए हैं। बड़े अच्छे इंसान हैं, फिलंथ्रॉपी भी करते हैं, उन पर उनकी शख्सियत पे कोई धब्बा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब आपका पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो इस किस्म के हालात के लिए कंड्यूसिव है, हर एलिमेंट अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें हम लोग भी शामिल हैं जो कि मीडिया में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। और उसके अलावा हम जो इसका आप भी जिक्र कर रही थी और सारा भी कर रही थी कि कुछ एंकर जो हैं वो रकीक हमले कर रहे हैं हमारे कप्तान के ऊपर, तो सब अपना अपना एक हिस्सा डाल रहे हैं जो इस वक्त अबतरी है। और जो असल लोग हैं क्रिकेट को फॉलो करने वाले, वो परेशान है कि ये क्या हो क्या रहा है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ हल जो है वो इस वक्त जो मालिक मुख्तार हैं क्रिकेट के, उनके पास है, चेयरमैन साहब के पास। बिल्कुल कोई जी, इनकलाबी तब्दीलियां करें। जैसे मैं समझता हूँ ही शुड बी वेरी सोशेबल। भट्ट साहब को कोई पोजीशन ना दें, और बड़े लोग हैं बुला लें, शफीक अहमद को, अजहर खान को बुला लें, मरवा ओहदे मत दें, उनसे कहें जी बताएं आपके ख्याल में क्या क्या हो सकता है। यू नो, और बड़े लोग हैं जिनको आप बुला के उनसे बात कर सकते हैं कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है इसमें मुझे बेहतरी कोई तजवीज़ तो दीजिए। अपना एक हफ्ते का सेशन कर लें। बिल्कुल, यू शुड बी वेरी सोशेबल। कॉल द पीपल, ऑल द स्टार्टर्स। सलीम साहब की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। उनको बुला राइट लें। साहब, टाइम खत्म हो गया जी, विनर अनाउंस करना जरूरी है। फरहान अफजल साहब हैं अफजाबाद से, जिन्होंने आज का सही जवाब दिया। इंग्लैंड की टीम ने 2022 का T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो आपको मुबारक हो। मोबाइल वाउचर यकीनन आप तक पहुंच चुका और हो। जनाब, वी हैव टू रैप अप द शो, लेकिन थोड़ी ही देर में 7:30 बजे इट्स गोइंग टू बी 47 नंबर ऑफ वर्ल्ड कप मैच बिटवीन टीम इंडिया एंड टीम बांग्लादेश। वर्ल्ड कप में जब भी T20 में आमने सामने आए जनाब, 4 मरतबा सामने आए, लेकिन आज तक बांग्लादेश नहीं विन कर पाया। अगर हम बात करें कल सुबह 5:30 बजे इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मैच जनाब, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जेंटलमैन, हु आर यू वाचिंग फॉर?
Well, India in this case obviously they are a much heavier side और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं एंड पिच डिपेंडेंट भी है, अगर स्पिनर्स को हेल्प करता है, दोनों साइडों पे अच्छे स्पिनर हैं, बट आई सी कि इंडिया जो है जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है इट विल बी हार्ड फॉर बांग्लादेश। ठीक है, ऑलराइट जी, ऑन दिस नोट आई हैव टू रैप अप, हालांकि सबसे पूछना था लेकिन वक्त कम है। Yes. कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जाते जाते वल्दी कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।